नमस्कार प्यारी बहनों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, उसकी पूजन सामग्री, पूजा मंत्र एवं करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन पड़ने वाला सुहागिनों का विशेष व्रत करवा चौथ इस बार 4 नवंबर यानी बुधवार को है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं करवा चौथ व्रत में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के बारे में। करवा चौथ की पूजन सामग्री में मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगाजल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे शामिल होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं करवा चौथ व्रत पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। इसके बाद सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करती। शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती हैं। शाम को पूजा के शुभ मुहूर्त पर मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करने के बाद उसके ऊपर करवा रख दें। इसके बाद एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली और सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ पूजा मंत्र। करवा चौथ के दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय सौम्य रूप महाभाग मंत्र राज द्विजोत्तम मम पूर्व कृतम पापम औषधीश समस्व में मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ होता है मन को शीतलता पहुंचाने वाले, सौम्य स्वभाव वाले, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्म कर्मों में किए गए पापों को क्षमा करें। मेरे परिवार में सुख शांति का वास हो। इस मंत्र का पूरे मन और श्रद्धा से 3 बार जप करें। पूजा समापन में चंद्रदेव से पूजा पाठ के दौरान जाने अनजानी हुई त्रुटियों की भी क्षमा प्रार्थना करें। तो बहनों, करवा चौथ का शुभ मुहूर्त बताने से पहले करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार जब उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी, शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही
तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो मेरी प्यारी बहनों, चलिए अब जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 4 नवंबर की शाम 5:29 से शुरू हो जाएगा। यह शाम 6:48 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 7:57 पर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। करवा चौथ से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए 4 तारीख तक यानी कि करवा चौथ तिथि तक अलग अलग वीडियोस के माध्यम से लाएंगे, तो कृपया उनको भी अवश्य देखिएगा और इन वीडियोस को लाइक कीजिए तथा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और बहनों तक पहुंच सके। धन्यवाद।